हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम और प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है। पिछला वीडियोस में हमने समझा था कि प्रकाश का परावर्तन का घटना हम लोग किसको बोलते हैं और प्रकाश का परावर्तन के संबंधी जितने भी परिभाषित शब्द थे उसको हमने देखा था। यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। और सारा कुछ लिखा हुआ होता है, तो यदि आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। तो ये जो एक चित्र है, ये चित्र व्याख्या करता है कि प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन से जुड़ा जितना भी परिभाषित शब्द है वो यहाँ को देखने को मिल जाएगा। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है। उससे पहले दोबारा इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि ये सतह है, ये क्या है, सतह है ना, और ये आपतित किरण है, आने वाली किरण है। आने वाली किरण, आपतित किरण यदि सतह पर टकराती है, वह उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। और टकराने के बाद फिर पुनः, है ना, उसी माध्यम में लौट जाती है ना। आती हुई किरणें सतह से टकरा करके वापस पुनः मुड़ जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये परिभाषित शब्द है, आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं, है ना। इसके बाद ये हमारे वापस मुड़ने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना। आपतन कोण पर डाला गया अभिलंब को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब ही बोलेंगे। इसके बाद है हमारा है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। तो ये कुछ परिभाषित शब्द था किसके संबंधित, प्रकाश का परावर्तन के संबंधित। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। किसी भी कंडीशन में ये दो नियम हमेशा फॉलो होते हैं। फॉलो का मतलब ये दो नियम हमेशा प्रकाश के परावर्तन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहला नियम हम लोग देखेंगे। पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण कौन है, ये है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ये है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण पर डाला गया अभिलंब, आपतन कोण हमारा ये है, इस पे जो हम लंब डालेंगे, अभिलंब जो डालेंगे, है ना, वो एक ही तल पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। इसका मतलब है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, है ना, वो एक ही सतह पर होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यदि ये हमारा पेज है ना, इसे पेज इसको हम लोग माने तो ये एक पेज है, इसको हम लोग एक तल बोल सकते हैं। एक तल बोल सकते हैं कि यदि हम किसी अन्य रेखा या अन्य विमा को हम लोग इस पे रखते हैं, जैसे ये एक तल है, एक तल से हम लोग इस तरह भी रखते हैं या इस तरह रखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रेखा है, ये कलम मान के चलो एक रेखा है, तो ये जो रेखा है इस तल पे नहीं है। या कोई बिंदु यहाँ हो जाए, है ना, यहाँ पर कोई एक बिंदु हो जाए तो हम लोग बोलेंगे वो बिंदु इस तल पर नहीं है ना। तो या तो कोई रेखा ऐसा हो जाए इस तल के अलग बाहर, तो वो हम बोलेंगे इस तल में वो रेखा नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि यदि इसको देखो, है ना, आप देख सकते हो कि मान के चलो कि ये पेज एक तल है, ये जो है ये हमारा एक आपतित किरण है, ये सतह दिया हुआ है मैंने नीचे के समझने के लिए। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण है। और यहाँ पर जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पे हमने क्या डाल दिया, अभिलंब। तो ये जो तीन रेखा हो गए हैं, तीन रेखा हो गए हैं, तीनों रेखा एक ही तल पे होंगे। जिस तरह हमने इस पेज में तीनों को उतारा है वो तीनों एक ही तल में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो अभिलंब होगा ये तल से थोड़ा सा बाहर होगा, है ना, ऐसा टेढ़ा हो सकता है या अंदर या इधर, ऐसे कहीं भी नहीं होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों ये रेखा मतलब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पे होगा, इस तरह जिस तरह एक पेज है। मतलब हम यदि तीनों के बीच में इस तरह हम पेज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों एक पेज में आ जाएगा, ठीक है, वो एक पेज से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, एक ही तल पर होंगे। तो ये पहला नियम है परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण पर डाला गया जो अभिलंब होता है वो एक ही सतह पर होता है। अब प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या बोलता है, तो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं, है ना, आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आपतन कोण किसको बोलते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को आपतन कोण बोलेंगे, जिसको आई से हम लोग निर्देशित करते हैं। और है ना, अभिलंब और
परावर्तित किरण के बीच का कोण को हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। अब दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। जब भी प्रकाश का परावर्तन का घटना होगा तो प्रकाश का जो परावर्तन कोण होगा, है ना, जो भी आपतन कोण होगा और जो परावर्तन कोण होगा दोनों बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है और यही दो नियम हमेशा याद रखने हैं। और ये जब भी प्रकाश का परावर्तन का घटना होता है तो ये दो नियम हमेशा फॉलो होता ही होता है। तो यदि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं दूसरा नियम में, तो यदि आपतन कोण को भी बढ़ाएंगे तो परावर्तन का कोण भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों तो बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण को घटाएंगे तो परावर्तन का कोण भी घटेगा। इसलिए नियम को याद रखना है, दोनों नियम को प्रकाश के परावर्तन के संबंधित। और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे, हम लोग दर्पण पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या देखेंगे? दर्पण देखेंगे, है ना। तब तक आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम्स को देखें, नोट्स बना के रखें और दोबारा आप लोग रिवीजन करते रहिए यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो। और जितना हो सके अपने दोस्तों को वीडियोस को शेयर करें, है ना, और जितना हो सके आप लोग मुझे सपोर्ट करें, रेगुलर वीडियोस आते रहे।